देखो इसमें छोटी सी एक कहानी मुझको याद आ गई कि एक समय के बीच के वहां जो है, आपने कहानी उसको कहते हैं कि जिसका प्रमाण शास्त्र में शायद और न हो, किंतु लोकोक्ति हो, संसार के वहां जो चलित बात हुए तो प्रसाद दूंगा। बहुत ठीक है। 1 साल के बाद फिर एक प्रकार से समझो कि पार्वती जी और शिव जी वहां गए, तो वहां जाकर देखते हैं तो न कोई बकरिया, न कोई बकरा, न कोई बकरी, सब मर गई। और एक प्रकार से थी वो अपने एकांत में बैठ करके भगवान के भजन ध्यान के वहां मस्त है। अब एक प्रकार से थी समझो कि मस्त है, अब वो केवल अकेला ही रह गया। बकरा बकरी और सब वे भी मर गए, स्त्री भी मर गई, और अकेला अपना भजन ध्यान के बीच के वहां समझो कि लगा हुआ है। अब जाकर कहा कि देखो ये भजन ध्यान करता है और अपने मस्त है। तो उस समय के बीच के वहां ये बकरा बकरी रखते थे, वो बात ठीक है, या अब भगवान के ध्यान के वहां मस्त है, ये ठीक है? बोले महाराज यही ठीक है। तो मैंने साफ दिया, वरदान दिया, तो मैंने इसके हित के लिए ऐसा काम किया। अब इसके कोई झंझट नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, कोई अड़ंग बड़ंग, सब स्वाहा हो गया। सब अपना भजन ध्यान करो। हमारे तो स्वार्थ की हानि हुई कि उस वक्त में तो हमारी इसने सेवा की, अब पूछा भी नहीं, इसको पता भी नहीं हम किए इसके आए, और अब इसके ऊपर कोई लाग भी नहीं। समझो कि लाग भी तभी होए कि जब एक प्रकार से थी उसे वो जमावारी समझे अपने घर की, अरे वो अकेला है, ध्यान के वहां मस्त है, बस कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से थी यदि भगवान समझो कि घर के वहां सबको संपट पाठ कर दे हुए और अकेला भजन ध्यान करे, तो ये भी अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि यदि भगवान हमारे यहाँ लड़का लड़की भेजे, समझा, तो उससे भी हमारे को नफरता नहीं करनी चाहिए। हमारे को तो जो कुछ भगवान का विधान है उसमें खुश होना चाहिए कि कुआ तेरी माँ मरी क मरी, क जी। लड़का पैदा हो तो आनंद, और मर जावे तो आनंद। लाख रुपया पैदा हो तो आनंद, और लाख रुपया चला जाओ तो आनंद। शरीर में बीमारी पैदा हुए तो आनंद, और मिट जाओ तो आनंद। अपने तो आनंद कहीं नहीं गया। हर वक्त आनंद को कायम रखना चाहिए, और वो कायम तभी रह सकता है कि जो भी कोई घटना होती है उसको भगवान की कृपा समझे, उसको भगवान का विधान समझे कि ये भगवान का मंगलमय विधान है, भगवान की करतूत है। तो भगवान की प्रत्येक करतूत को लीला समझ करके खुश होना चाहिए। जो कुछ अपने आप से हो रहा है संसार के बीच के वहां, समझा, खूब खुश होना चाहिए। मरने के विषय में थोड़ा विचार करके देखो तो जितने दुनिया के बीच के वहां सब मरेंगे। हम जितने इस हॉल में बैठे हैं, समझो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं मरेगा। समय को हम नहीं कह सकते, समझो कि कोई कब मरे, 10 वर्ष लें, 20 वर्ष लें, 50 वर्ष लें, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमको बिल्कुल पता नहीं है। किंतु ये हमारे को पता है कि 100 वर्ष के भीतर भीतर सब मर जाएंगे। यदि कहो कि एक प्रकार से भविष्य की बात आप क्यों कही, हम सोच समझ करके कहिए। हम निश्चय बात है कि 100 वर्ष के बाद कोई जीता है, संभावना नहीं। तो इस वास्ते ये कहना में कोई आपत्ति नहीं है, और ये कहना एकदम निश्चित है कि मरेंगे निश्चय एक प्रकार से। और ज्यादा से ज्यादा अवधि हमने आपको बतलाई है कि आज से लेकर के 100 वर्ष से ज्यादा अवधि हम लोगों में किसी की भी और नहीं। तो फिर आप सोचो ख्याल करके, सब मरने वाले ही हैं, तो कोई कल मर गया तो क्या, परसों मर जाए तो क्या, और 2 महीने मरे तो क्या, 10 वर्ष में मरे तो क्या, आगे में तो मरना ही है। तो उसकी हमको क्यों चिंता करके के एक से हम अपने सुखी हो रहे हैं, दुखी क्यों हुए? तो किसी भी प्रकार की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। और जितने जो है समझो अपने कुटुंब है या अपने रुपये हैं, ऐसज है, मकान है, इन सब के साथ में आपका निश्चय वियोग होगा। जब एक दिन वियोग होना ही है, रुपये गए तो वियोग हुआ और हम गए तो वियोग हुआ। मकान के में हम मर गए तो वियोग हो गया, या मकान कोई फूट गया, भूकंप में नष्ट हो गया तो वियोग हो गया। सब चीज नाश होने वाली है और इसका कोई भी उपाय नहीं है। लाख जतन करो तो समझो कि एक चीज कोई कायम नहीं रही, न कोई मकान कायम रहेगा, न कोई भी चीज जड़ या चेतन, जितने पदार्थों के साथ में आपका संबंध है,
इनका सबके साथ में संबंध विच्छेद होने वाला है। यदि आप खुशी से इनका संबंध छोड़ दोगे तो बड़ी आनंद की बात है, और भगवान आपका संबंध छुटा देवे और उस पर भगवान की दया मान करके खुश हो जाओ तो आपको आनंद ही आनंद है। और नहीं तो समझो कि एक प्रकार से इसके विपरीत तो आपको दुख ही दुख है, छोड़ना तो पड़ेगा और दुख और अधिक होगा। यदि ये चीज नष्ट होगी तो एक प्रकार से थी, और आप इसका संजोग चाहोगे तो आपको दुख होगा। आप यहाँ से विदा होगे, इनको छोड़ करके जाओगे तो आपको दुख होगा। और पहला से इनसे संदेह हटा करके, प्रेम हटा करके, और समझो कि निश्चित होकर के बैठोगे, जैसे टिकट कटा करके मनुष्य बैठता है और अपने गंतव्य स्थान के ऊपर जाना चाहता है और प्रतीक्षा करता है कि अब गाड़ी आवे तो अब बैठ जाऊं मैं, अब गाड़ी आओ तो अब बैठ जाऊं मैं। इसी प्रकार से मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तैयार होकर के कि प्रभु के पास में जाना है, अपने मित्र के पास में, भगवान के पास में जाना है, और समझो कि जल्दी से जल्दी अपने जाना हो जाए तो अच्छी बात है। तो एक प्रकार से समझो इसी प्रकार से थी, जितने पदार्थ है सब पदार्थों से पहले से ही सने तोड़ देना चाहिए। जो जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ क्या कि रुपया, ऐश्वर्य और बकाना है, जड़ पदार्थ। चेतन क्या है कि अपना कुटुंब। तो इन सबसे प्रेम तोड़ करके क्या करना चाहिए कि वो सबसे प्रेम हटा करके केवल एक भगवान के मां प्रेम करना चाहिए। भगवान के मां प्रेम क्यों करना चाहिए कि भगवान कभी मरते नहीं, भगवान के साथ में हमारा संजोग हो जाएगा तो फिर कभी वियोग होने का नहीं। तो जिन चीज के साथ में आपने आखिर के मां वियोग होना है, आखिर के बीच में संजोग का त्याग करना है, आखिर के बीच के मां समझो कि उससे आपने स्नेह तोड़ना है, तो पहले से ही सबसे स्नेह तोड़ डालना चाहिए। जो किसी विचार के वक्त में ही आपने दुख या सुख होना है सो हो जाएगा, फिर भविष्य में कभी नहीं होगा। ये समझ करके सारे संसार के पदार्थ दुख रूप है, सारे संसार के पदार्थ नाशवान है, ऐसा समझ करके और उनके साथ में विचार करके के और सबसे अपना स्नेह हटा करके केवल एक भगवान से प्रेम करना चाहिए। इन पदार्थों के साथ में हमने जो प्रेम किया ये बड़ी भारी गलती करी। क्यों गलती करी? ये एक प्रकार से थी, ये सभी मरण धर्म है, तो जो उनसे प्रेम करने से क्या लाभ है? जो चीज रहने वाली नहीं, तो थोड़ा दिन के लिए उससे प्रेम क्यों करना चाहिए? प्रेम तो उससे करना चाहिए कि जो सदा चीज कायम रहने वाली है, और वो है परमात्मा। परमात्मा को छोड़ करके संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ या कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो कायम रहेगा। जब सभी नाश होंगे तो इनसे प्रेम करना मूर्खता है, इनके साथ में संग करके के सुख का अनुभव करना मूर्खता है। भगवान इस बात को गीता में बतलाते, यही संस्पर्शजाभ होगा दुख एवते आदंतवंत कौनते न ते सूरमते उदय। गीता की 5वें अध्याय के 22 के श्लोक में भगवान कहते हैं ये जितने जो इंद्रियों के जो भोग हैं और इनसे उत्पन्न हुआ जो सुख है वो समझो कि दुख का हेतु है और आदि और अंत वाला है। और समझो कि ऐसा समझ करके ज्ञानी जो है, विवेकी जो है, वे इसके मान नहीं रमते। तो जो अविवेकी रमते हैं तो हम मूर्ख ठहरते हैं, भगवान के कथन से मूर्ख ठहरते हैं। तो संसार के किसी पदार्थ के बीच के मां हमको न तो प्रेम करना चाहिए, न उनका संग करना चाहिए, और न उसके नष्ट होने से रोना चाहिए, और न पैदा होने से समझो कि उसे से आपने हर्ष मानना चाहिए। भगवान गीता का उपदेश देते हुए सार बात कहते हैं, जो गीता का समझो पहला जो श्लोक यानी दूसरी जगह 11 का श्लोक, यहाँ से उपदेश भगवान आरंभ करते हैं। और वहाँ क्या कहते हैं थोड़ा आंख खोल करके देखो। असोचानंद सोच सुन प्रज्ञा बादम से भाष से और गता सुन से और नाम सोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो शोक करने के योग नहीं है उनके लिए तू शोक करता है, जो शोक करने के योग नहीं है उनके लिए तू शोक करता है, और बातें पंडितों की जैसी कहता है किंतु पंडित नहीं है। गता सुन से जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए। जो पंडित जो है ज्ञानी विद्वान वे शोक नहीं करते। तो कौन शोक करते हैं कि मूर्ख लोग शोक करते हैं, अज्ञानी शोक करते हैं। आप ख्याल करके देखो कि
भगवान का क्या कहना है। तो इस दृष्टि से हम विचार करके देखें तो शोक करने के लायक कोई भी नहीं है। जिनके प्राण चले गए, जो मर गए, उनके लिए शोक कौन बात का है। जो मर गए वो मर गए, वो तो वापिस लौट कर आने के नहीं, और समझो उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। उनके लिए हमारा क्या संबंध है। इतना ही संबंध था, उनके साथ में जो कुछ हमारा लेन देन था, जो कुछ सब चूक गया, हिसाब डेढ़ा हो गया, बड़ी अच्छी बात हुई। एक प्रकार से वे अपने रास्ते चले गए, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर की दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए और आत्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की दृष्टि से शोक क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि न जायते मृत्य व कदाचिन नायं भूतवा भविता व न भूय अजो शासत तोयं पुराणो न हन्नते न माने शरीर। ये आत्मा ने जन्मता है, न मरता है और न होकर कायम होता है। आत्मा अजय नित्य शाश्वत है, पुराण है। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। इस न्याय से आत्मा के लिए शोक ऐसा नहीं करना चाहिए और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर रहने की चीज नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि और तत्र का परिदेवना। ये सारे भूत प्राणी आदि में भी निराकार थे, शरीरधारी नहीं थे और भविष्य में भी समझो कि अव्यक्त ही है। तो बीच की अवस्था में थोड़े समय के लिए जो प्रतीत होते हैं और वे शेष हो जावे तो उसके लिए क्या शोक है। रात्रि में स्वप्न के बीच के माँ समझो कहीं राज मिल गया, उन्हें तो कल था और न आज है, तो उसका हम क्यों शोक करें कि रात में हमारे को स्वप्न के बीच के माँ हिंदुस्तान का राज मिल गया, आज वो नहीं है, उसका शोक करना व्यर्थ। तो हम हर प्रकार से विचारते हैं तो न शरीर की दृष्टि से शोक करना चाहिए और न आत्मा की दृष्टि से शोक करना चाहिए और न शरीर के बदलने का शोक करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से इस शरीर में देहिनोस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहम त्रय प्राप्ति धीर मुझती। जिस प्रकार इस शरीर के बीच के माँ, इस देह के माँ बालक अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, इसी प्रकार से देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। किंतु धीर जो ज्ञानी है वे इसके माँ मोहित नहीं होते, मूर्ख लोग ही मोहित होते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जिससे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके समझो कि मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है। इसमें शोक की कौन सी बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दे करके यही बतलाया कि न तो शरीर की दृष्टि से शोक करना चाहिए और न आत्मा की दृष्टि से शोक करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है आपने उपदेश दिया है तारा को, उसकी कथा किष्किंधा कांड में आती है। बाली के मरने के ऊपर तारा व्याकुल होकर के और विलाप कर रही है और रो रही है। उस समय में भगवान श्री राम तारा को उपदेश देते हैं। भाव यही है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीवन नित्य तुम्हें कहीं लगी रोवा, इसका भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी महाराज तारा को कह रहे हैं, उसका पति बाली जो सो मरा हुआ पड़ा है, उसे मृतक को देख करके तारा समझो कि आपने व्याकुल होकर के और रो रही है। भगवान कहते हैं कि हे तारे, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इस 5 भूतों का बना हुआ ये अधम शरीर, अपवित्र शरीर, पापी शरीर तेरे सामने सुता हुआ पड़ा है, इसके लिए रोए तो ये कहीं अभी गया नहीं, यहाँ मौजूद है। और यदि आत्मा के लिए तू रोए तो आत्मा तो नित्य और सत्य वस्तु है, उसका तो कभी नाश होता नहीं, इसलिए तुम्हारे रोने का क्या कारण है वो तो तू बतला।
ये सुन करके कि तारा को ज्ञान हो गया और वो एकदम भगवान की बात को मान ली और भगवान के वहां प्रेम मांग लिया। उपजा ज्ञान चरण सब लागी, और लिए सी परम भक्ति वर मांगी। उसके हृदय के वहां ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसी वक्त चरणों में वो गिर गई और भगवान से परम जो भक्ति है वो बढ़ के वहां मांग ली कि प्रभु मुझे ये दो। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि उनका जो रोना था वो बेकार था। तो इस बात को ध्यान में रख करके हर एक माता बहनों को जिसका पति मर गया हो उसको अपने इस उपदेश को याद करना चाहिए। ये भगवान का दिया उपदेश तारा के लिए है, यानी तारा के निमित्त से सारी दुनिया के लिए है। तो हर एक माता बहनों को एक प्रकार से भगवान के चरणों में नमस्कार करके के और परम भक्ति है सो भगवान से मांग लेनी चाहिए। इसी प्रकार से गीता को पढ़ करके के ये उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि घर में कोई भी मर गया है तो एक प्रकार से समझना चाहिए कि उसका जो शरीर है वो तो नाशवान है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, और उसकी जो आत्मा है वो अविनाशी है, इसलिए उसके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। और शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको बदल लेना आवश्यक है। जैसे कपड़ा पुराना हो जा उसको बदल लेते हैं तो उसको बदल लेने पर प्रसन्नता होती है, ऐसे ही हमारे को प्रसन्नता ही रहनी चाहिए। कभी एक प्रकार से चिंता शोक नहीं करना चाहिए। हर एक प्रकार से हम विचार करके देखें और वैराग्य की दृष्टि से देखें तो यह है कि जितना अधिक आदमियों का, अधिक कुटुंब का समझो कि संबंध रहता है तो जप में, ध्यान में कमी रहती है, चित्त के वहां आसक्ति हो जाती है, वैराग की कमी रहती है। चित्त के वहां जो वैराग हो जाता है तो उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, उनको एकांत वास अच्छा लगता है, भजन ध्यान अच्छा लगता है। और कुटुंब का जो कुटुंब की जो बढ़ोतरी है, कुटुंब की जो वृद्धि है वो देखकर घबराता है। तो इस बात वैराग की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज्यादा कुटुंब का होना समझो कि ये कोई हमारे लिए हितकर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कोई सहायक नहीं है। इन सब बातों को हम याद करें। तो वैराग की दृष्टि से भी हमारे को एक प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए कोई घर में मर गया हो तो, और ज्ञान की दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने गीता और रावण का प्रमाण देकर के बताया। और समझो कि हम एक भक्ति की दृष्टि से ख्याल करके देखें तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की चीज भगवान के पास में चली गई, सब भगवान की चीजें हैं, भगवान ने वो अपने पास मंगा ली तो हमारे लिए अच्छी बात ही है, उसके लिए भी अच्छी बात ही है। तो हर एक प्रकार से हम सोचे तो समझो कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं, और जिनके प्राण गए नहीं, आंख में जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं कि ये बने रहे। भगवान जो कुछ करते हैं उसी में हमको आनंद मानना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। तो ये एक प्रकार शोक निवारण के विषय की बात आपको बताई सबके लिए, क्योंकि घर के बीच के वहां लड़के लड़की पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। इसी प्रकार से घर के बीच के वहां स्त्री के लिए पति, पति के लिए स्त्री, समझो कि माँ के लिए पुत्र, पुत्र के लिए माँ। तो संसार में कुटुंब के वहां हम देखते हैं कि लोग जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। तो ये आवागमन को देख करके भगवान की लीला समझ करके हमारे को क्षण क्षण के वहां मुग्ध होना चाहिए, और सब में भगवान का दर्शन कर करके सबकी सेवा करनी चाहिए, और सब क्रिया को भगवान की लीला समझनी चाहिए, खुश होना चाहिए। जो भी कुछ होता रहे हम देखते रहे, और जो होना है वही होगा, उससे हेर फेर होना नहीं है। तो फिर हम एक प्रकार से चिंता शोक और भय करके अपने समझो कि जीवन को क्यों नष्ट करें। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को इस तरफ में ध्यान देना चाहिए। तो ये बात मैंने शोक निवारण के विषय में आपको सुनाई। अब आपको दूसरी बात बतलाई जाती है। आप ख्याल करो कि प्रहलाद के ऊपर एक से बढ़कर एक समझो कि आपत्ति आती रही, उसके ऊपर हर वक्त अत्याचार होते रहे, और प्रहलाद के मन के वहां प्रसन्नता बढ़ती रही। प्रहलाद इस तत्व को समझता था कि ये सब भगवान के तरफ से जो यातना है, ये भगवान की जो मार है, ये भगवान का भेजा हुआ एक प्रकार से पुरस्कार है, ये भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है।
भगवान का विधान है और इसके वहां मंगल भरा हुआ है, उसको आग में बैठा दिया तो भी समझो वो आग भी शीतल हो गई और एक प्रकार से आनंद के बीच के वहां उसके वहां समझो कि आनंद के वहां मुक्त हो रहा है। तो प्रहलाद की तरफ देखो, प्रहलाद ने कभी ये बात नहीं विचारी कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर बड़ा भारी कष्ट आ रहा है, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस कष्ट को मिटाओ, इस कष्ट को दूर करो, मैं आपका भगत हूँ, एक प्रकार से मुझको इस कष्ट से बचाओ। प्रहलाद ने कहीं भी ये बात नहीं कही। यदि ये बात ऊंचे दर्जे की होती तो प्रहलाद भी कहता ये तो हम लोगों की कमजोरी है, जो उसके मिटाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हमारी बेसमझी है। वास्तव के बीच के मां तो इस मां पर जल्दी अपना काम सिद्ध हो जाता है। प्रहलाद को कितना समय लगा? 5.5 महीना के अंदर जो है प्रहलाद को कितना समय लगा कि थोड़े समय में भगवान की प्राप्ति हो गई। 5.5 महीना तो ध्रुव के लिए, और ध्रुव जो है उसको 5.5 महीना कितना कष्ट हुआ कि रात से समझो असुर लोग आकर बड़ी तकलीफ देने लगे और व्यवस्था करने लगे, किंतु ध्रुव के दिल के बीच के मां किंचित भी भय नहीं हुआ। उसके ऊपर कितनी आपत्तियां आने लगी, किंतु ध्रुव ने उसका कभी विचार भी नहीं किया। तो ध्रुव और प्रहलाद को याद करके के हम विचारते हैं तो हमारे को ये निश्चय होता है कि कोई भी घटना हमारे मन के विपरीत आकर के प्राप्त हुए तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। और भगवान की विशेष प्रयास समझनी चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा करते रहते हैं, समय समय के ऊपर भगवान हमारी परीक्षा करते रहते हैं, तो हमको उस परीक्षा में कभी फेल नहीं होना चाहिए। समझो कि दुख के ऊपर दुख, आपत्ति के ऊपर आपत्ति, ऐसी चीजें आने लगे तो हमारे सारे पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं और आगे जाकर देखते हैं तो भगवान खड़े। तो एक दिन समझो कि जैसे प्रहलाद ने भगवान को देखा, ध्रुव ने भगवान को देखा, आपने आपत्ति की तरफ तो ख्याल किया किंतु उसके फल की तरफ ख्याल नहीं किया। तो आपको फल की तरफ ख्याल करना चाहिए। 5.5 महीना ध्रुव बड़ी तकलीफ पाई कि उसके बाद के मां ध्रुव को साक्षात भगवान विष्णु मिल गए। प्रहलाद भी कितने समय तक तकलीफ पाई किंतु छोटी अवस्था के बीच के माई प्रहलाद को भगवान ने सो मिल गई। तो एक प्रकार से थी कोई प्रकार की विपत्ति आकर के प्राप्त हुए तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके हंसता रहना चाहिए, तो भगवान जल्दी ऐसे मिल जाते हैं। कोई भी काम हो समझो कि उसी के बीच के वहां सहमत हो जाना चाहिए कि ये भगवान की मर्जी है, ये भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी, भगवान की खुशी में खुशी, और अपनी निज की कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी मर्जी नहीं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से अपना जीवन बिताने से बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से दुख के बीच के वहां सुख बुद्धि करनी, भगवान के भेजे हुए दुख के बीच के वहां सुख बुद्धि करनी। माता जो लड़के को मारती है उस मार के बीच के वहां अमृत भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है, उस लड़के का हित भरा हुआ है। माँ की मार के वहां जो हित है वो तो अल्प है, थोड़ा है, और भगवान की मार के बीच के वहां जो हित है वो बड़ा भारी है, वो बड़ी माँ है। उसका हृदय समझो कि लाखों करोड़ों मायाओं से भी बढ़ करके है। हमको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान एक प्रकार से हमको जो मार रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ये इसमें हमारा बड़ा भारी हित है। हमारे नहीं भी समझ में आवे तो ये बात हमको मान लेनी चाहिए। गुरु जो मारता है उसमें भी हित है, किंतु इतना हित नहीं है जितना भगवान की मार के बीच के मां है। तो ऐसा समझ करके हमको तो हंसते रहना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है तो भगवान की लीला समझनी चाहिए। वस्तु मात्र के वहां भगवान के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, और चेष्टा मात्र जो हो रही है अपने आप से हो रही है, अनिच्छा से परीक्षा से हो रही है, वो भगवान की करतूत है। जो अनिच्छा से कोई कार्य हो रहा है तो वो तो भगवान खुद कर रहे हैं, और परीक्षा से कोई कार्य हो रहा है तो उससे भगवान करवा रहे हैं। उसमें भगवान का हाथ है। ऐसा समझ करके हमको खुश होना चाहिए कि हमारे मित्र का, हमारे प्रेमी का, हमारे मालिक का, हमारे स्वामी भगवान का हाथ है। फिर हमारे को दुख होने का कोई कारण नहीं। दुख होता है तो हमारी मूर्खता है, हमारी बेसमझी है, हम समझे नहीं। तो समझना चाहिए। ये शास्त्रों के ऊपर विश्वास करके, महात्माओं के ऊपर विश्वास करके और भगवान की करतूत के मां हर वक्त हमारे को खुश होते रहना चाहिए। अब समय 6 बज गए। नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण यावर रामचंद्र और मुक्तवंशी सबने निष्काम प्रेम एवं स्वनिवृत्ति का उपाय इस विषय का व्याख्यान उस श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी रविवार को शाम के 5 बजे गीता भवन के हॉल में दिया गया। हॉल
नाम